नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आज हम नीलम सक्सेना के पेज से आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको प्यार में सराबोर करने। प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है, जो इसमें डूब गया, वो समझो वो तर गया। क्या कहते बात हैं ना, तुम मिले मोहब्बत की हंसी शाम हो गई, यूं लगा जैसे जिंदगी मेरे नाम हो गई। वाह। जब कोई अनजान अपना लगने लगता है और दूर होकर भी करीब लगने लगे, दिन रात तसव्वुर में संग संग चले, भीड़ में भी जिसे नजरें तलाश करें, तो समझ लेना कि यही प्यार है। आज हम आपको सब सारे कवि कवित्री जो हम यहाँ पे मंच पे हैं, आपको प्यार किए। और पहला राउंड होगा हमारा प्यार के ऊपर। दूसरा राउंड भी प्यार से ही जुड़ा हुआ है, हम, मैं और तुम। तो इसके बारे में हम आपको धीरे-धीरे बताते चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको अपने कवि और कवित्रियों से मिला देती हूँ। हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं नीलम सक्सेना। स्वागत है नीलम। और हम इन्हीं के पेज से आपके समक्ष आते हैं और कविताएँ हम सुनाते हैं। सबका पेज है, हम सबका पेज हम सबका पेज है। और बल्कि ये कहना गलत ना होगा, ये हमारा मायका है। क्योंकि इंसान बार-बार मायके में आता रहता है, तो हम भी आते रहते हैं बार-बार। पुणे से हमारे साथ सुनील जोशी जी जुड़े हैं। स्वागत है सुनील जी आपका। जी, अनूप बहुत जलान जी धन्यवाद। हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत अनूप जी। और सुनील चौधरी दीद लखनवी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़े हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। अब हम अपनी आज की शाम की शुरुआत करने वाले हैं प्यार के बारे में। और मैं सबसे पहले बुलाऊंगी सुनील जोशी जी को। प्यार कहते हैं ना, प्यार सूरज की पावन धूप है, पेड़ की शीतल छांव है, जीवन को महकाती बयार है, प्रीत की बरसात है। प्यार पवित्रता का वास है, दो दिलों का इकरार है, खामोशी की मुक्त जुबान है, जीवन का आधार है। क्या और बात। इससे पहले सुनील जी अपनी कविता सुनाएं। एक बहुत प्यारा सा गाना है, प्यार का ही 2 लाइनें उसके गुनगुनाऊंगी। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में बहार आ जाए। क्या तो बात, क्या बात। धन्यवाद। इसी के साथ क्या बात। सुनील जी हमको अपनी कविता सुनाएंगे प्यार के ऊपर। स्वागत है सुनील जी। जी, बहुत शुक्रिया अपर्णा दी। इतनी बेहतरीन इस काव्य गोष्ठी का आपने आयोजन किया और मुझे सम्मिलित करने के लिए आपने आमंत्रित किया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीलम जी का, हमेशा की तरह एक सुंदर मंच प्रदान करती हैं, और बड़े भाई अनूप जी का, जो इस पेज के शिरोमणि हैं, मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल, और इन्हीं की वजह से हम लोग दिख रहे हैं। जी, और आदरणीय दीद साहब का, जिनको हम तरन्नुम में जब सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर एक फीलिंग आती है। और जैसा कि आपने प्रेम एक सुखद एहसास, ये एक थीम आपने रखी है, तो मैं अपनी कविता पर आने से पहले मैं आप सबको, मैं अभी हाल फिलहाल में ही 14 फरवरी निकला है, और उसमें किस तरीके से आजकल प्रेम का चलन शुरू हुआ है, तो मैं उसके उपलक्ष्य में 4 पंक्तियां आप सबके समक्ष हाजिर करता हूं, फिर मैं अपनी कविता पर आता हूं, जो ओरिजिनल प्रेम होगा। तो 14 फरवरी पे आजकल क्या चल रहा है कि कभी सफेद पीला कभी लाल गुलाब देकर रोज नया जश्न मना रहे हो तुम। कभी सफेद पीला कभी लाल गुलाब देकर रोज नया जश्न मना रहे हो तुम। नादान दिल की एक छोटी सी ख्वाहिश को क्यों इतना बड़ा बना रहे हो तुम। क्या बात है। वाह वाह जी, वाह वाह। वाह, जी, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया। और आगे इसी में है, जो देखा वही लिख रहा हूं, कि एक उम्र लग जाती है निभाने को मोहब्बत, एक उम्र लग जाती है निभाने को मोहब्बत, कमाल हो दिनों में बिता रहे हो तुम। मेरे इश्क को कुछ और ही समझने वाले, कब तलक मेरी खामियों को बतला रहे हो तुम। क्या तो बात, ये क्या मैंने बात, जो बहुत बढ़िया। 14 फरवरी के उपलक्ष्य में जो देखा, उसको बयां करने की कोशिश की। अब मैं
जो प्रेम है, जो एक एहसास, मैं उस पर लिखी अपनी कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखना चाहूंगा। उसका शीर्षक मैंने दिया है सच बताओ। रूठ रूठ जाओगे, रूठ जाओगे कभी हंसोगे, रूठ जाओगे कभी हंसोगे, मनाओगे कभी परेशान करोगे। रूठ जाओगे कभी हंसोगे, मनाओगे कभी परेशान करोगे। सच बताओ क्या तुम ऐसे ही मोहब्बत करोगे? वाह, वाह हाँ जी, वाह, वाह। जी। क्या बात है। हक जताना कभी सिर चढ़ाना, हक जताना कभी सिर चढ़ाना, गुस्ताखियों को मेरी भूल जाना, मेरी खताओं को बर्दाश्त करोगे। सच बताओ क्या तुम ऐसे ही मोहब्बत करोगे? वाह जी, वाह। वाह मेरी तरह तुम बेफिक्र होकर, मेरी तरह तुम बेफिक्र होकर, तन्हाइयों में सिर्फ मेरी होकर, मेरे अश्कों से क्या बात करोगे? वाह, सच बताओ क्या तुम ऐसे ही मोहब्बत करोगे? मोहब्बत करोगे। वाह जी, वाह। बहुत बढ़िया। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं कि मेरी आदत और जरूरत बनकर, मेरी आदत और जरूरत बनकर, हर कदम मेरे साथ चलकर, धूप में मेरी छाव बनोगे, वाह जी, धूप वाह। में मेरी मेरी छाव छाव। बनोगे। सच बताओ क्या तुम ऐसे ही मोहब्बत करोगे? सच बताओ। वाह, जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत वचन बढ़िया, दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप कहते हैं सबका। ना, बड़ी जब इंसान हाँ। मोहब्बत में होता है तो ये बोलता है मोहब्बत भी तुम, दीवानगी भी तुम, मोहब्बत का आगाज भी तुम, अंजाम भी तुम, हाँ जी, वाह। जिंदगी की आरज़ू भी तुम, बंदगी भी तुम, जी। गज़ल के अल्फाज भी तुम, जज़्बातों का सैलाब भी तुम। वाह, और अब इसके बाद मैं नीलम को बुलाना चाहूँगी और वाह जी, जो वाह। वो कविता सुनाने वाली हैं, उसके लिए उससे पहले 2 लाइनें मैं सुनाती हूँ। तुम्हें कितनी मोहब्बत है मालूम नहीं मुझे, तुम्हें कितनी मोहब्बत है मालूम नहीं मुझे, मुझे लोग आज भी तेरी कसम देकर मना लेते हैं। आहा वाह जी, वाह। क्या बात क्या है। बात है, वाह। क्या बात है। हाँ, धन्यवाद। और अब नीलम हमको सुनाने वाली हैं अपनी कविता दरख्त की आदत। ये थोड़ा हटकर प्रेम के बारे में बता रही हैं। इन्हीं की ज़ुबान से सुनते हैं। स्वागत है नीलम। बहुत शुक्रिया। स्वागत ये है। कविता मैंने उस क्षण को याद करके लिखी थी जब मैं पटना एक बार गई तो गंगा कहीं और से बह रही थी और दूसरी बार गई तो गंगा का रास्ता कुछ बदला सा था। तो उसको बैकग्राउंड में रखते हुए ये प्रेम कथा लिखी है। दरख्त की आदत थी भूल जाना, नदिया की फितरत थी हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखना। दरख्त की आदत थी भूल जाना, नदिया की फितरत थी हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखना। नदिया जब अपनी यादों की किताब के सफ़ों पर लिखी दास्तां दरख्त को याद दिलाती, वो कभी कभी तो बौखला जाता। उसने एक दिन बड़े गुस्से में कहा, नहीं पसंद है मुझे इन किताबों की कैद, मुझे खुला छोड़ दो। नदिया ने दरख्त को अपनी मोहब्बत के किस्से याद दिलाए, उसकी लाख मिन्नत की, पर दरख्त का मन ऊब चुका था। नदिया भी कब तक देखती अपनी मोहब्बत की इस तरह की जर्जर हालत। वो वहां से हट गई, वो वहां से हट गई। दरख्त ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि नदिया सूख गई है या उसने रास्ता मोड़ लिया है। वो अपनी धुन में खुश था। हफ्ते महीने में बदले और महीने बदले साल में। तब कहीं जाकर दरख्त को याद आने लगी वो छोटी छोटी बातें। तब कहीं जाकर दरख्त को याद आने लगी वो छोटी छोटी बातें। अब जब उसने लाख आवाज दी,
पर फिर भी नदी नहीं आई। अब वो दरख्त हर छोटी छोटी यादों को बड़े सलीके से सहेज कर रखता है और दिन रात नदिया और उसकी मोहब्बत की इबादत करता है। दिन रात नदिया और उसकी मोहब्बत की इबादत करता है। बहुत तो यदि दोस्तों बहुत आप बढ़िया। चाहते हो तो वक्त रहते उसे बता दो और उसे दूर न जाने दो, उसे अपना रास्ता न मोड़ने दो। वो कहते हैं ना, बहुत अगर प्यार बढ़िया। करो तो उसका इजहार करना बहुत जरूरी है। मनी मन प्यार नहीं करना चाहिए, इजहार जरूर कर देना चाहिए। नहीं तो मन की बात मनी में रह जाती है। और सुन फिर रहे हैं बड़े सुन रहे हैं वृक्ष जी, अकेला रहेगा। मैं कह रहा हूँ, सुन रहे हैं बड़े भैया? भैया सुन भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ, पर क्या करूँ, जितनी बार इजहार किया उतनी बार पिटा हूँ। कहते हैं ना, तेरी ख्वाहिश कर ली। मैंने अपनी एक कविता की पढ़ के बताती हूँ। ख्वाहिश तो पलकों को छूकर दीवानगी कर ली, दिल में पनाह देकर थोड़ी सी दिल लगी कर ली। वाह, क्या बात है। एक दिन तुझसे मोहब्बत की इब्तिदा करके हदें पार करके हमने थोड़ी सी बेअदबी कर ली। बेअदबी कर ली। मांगते हैं लोग इबादत में परवरदिगार से कायनात, मांगते हैं लोग इबादत में परवरदिगार से कायनात, हमने खुदा से तुझे मांगकर जिंदगी से बंदगी कर ली। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात क्या है, बात वाह, है, बहुत खूब दी, बहुत खूब दी। बहुत बढ़िया। अब मैं सुनील चौधरी जी को बुलाना चाहूंगी, जो इश्क में क्या हो गया है, उन्होंने बंदगी कर ली है, क्या किया है, उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। स्वागत है सुनील चौधरी जी हाँ, आपका। बड़ी छोटी सी गज़ल है, मुख्तलिफ शेर हैं वैसे तो, लेकिन है प्यार स्वागत, मोहब्बत ही की बात। स्वागत है और दीप साहब। तो कुछ इस तरह से चलेगा। ये छोटे बहर की गज़ल है, तो मुख्तसर सा होगा और मुश्किल होता है कहना, तो मैंने हिम्मत की है लिखने की छोटे बहर को। शाम होगी न, शाम होगी न, अब सहर होगी, शाम होगी न, अब सहर होगी, इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न, रात दिन एक हो जाएगा, शाम होगी न, अब सहर होगी, इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न, अब सहर होगी, इश्क पेचीदा, इश्क पेचीदा फलसफा होगा, इश्क पेचीदा फलसफा होगा, अब न उस वस्ल की, अब न उस वस्ल की पड़ी होगी, अब न उस वस्ल की पड़ी होगी, इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न, अब सहर होगी, चांद पर अब कसीदे ना होंगे, चांद पर अब कसीदे ना होंगे, चांद पर अब कसीदे ना होंगे, ना सवालों की, ना सवालों की अब झड़ी होगी, ना सवालों की अब झड़ी होगी, इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न, अब सहर होगी, हम तो इस पार आ गए है दोस्त, हम तो इस पार
आ गए ऐ दो, हम तो इस पार आ गए ऐ दो, तुमको उस पार की पड़ी होगी, तुमको उस पार की पड़ी होगी। इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न अब सहर होगी। बस आखिरी है। दीद उम्मीद बर रहे तो जरा, दीद उम्मीद बर रहे तो जरा, दीद उम्मीद भर रहे तो जरा, हिज्र है अश्कों की झड़ी होगी, हिज्र है अश्कों की झड़ी होगी, शाम होगी न अब सहर होगी। इश्क अब तेरी बंदगी होगी, शाम होगी न अब सहर होगी। वाह, इश्क अब तेरी बंदगी होगी। वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया। इश्क तो तभी होगा जब उसकी बंदगी होगी। क्या बात है, बहुत खूब। दीवानगी है इश्क एक तरह की। बिल्कुल। सुनील जी की ये गजल सुनकर मुझे एक बड़ा पुराना गाना है जो आप सबको भी आता होगा, बहुत बार सुना होगा, जगजीत सिंह का गाया हुआ है। मेरे जैसे बन जाओगे, मेरे जैसे बन जाओगे, अगर इश्क तुम्हें हो जाएगा, दीवारों से टकराओगे जब, क्या बात है, इश्क तुम्हें हो जाएगा। और इसकी जो आखिरी दो लाइनें हैं ना, उसी में है, जब सूरज भी खो जाएगा और चांद कहीं सो जाएगा, क्या बात है, घर देर से आओगे, इश्क तुम्हें हो जाएगा, जब इश्क तुम्हें हो जाएगा। वही कहते हैं ना, जब इश्क हो जाता है तो उसके लिए दुनिया ना सुबह रहती है ना शाम, वो अपनी ही दुनिया में एकदम मशगूल रहता है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं बुलाना चाहूंगी अनूप जलान जी को। जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा ना कि मोहब्बत का इजहार और इकरार दोनों बहुत जरूरी है। मोहब्बत होती है तो अनायास ही खामोश आंखें बोल उठती हैं। मोहब्बत की भाषा आंखों से उतरकर फिर होठों तक आ जाती है और शब्द बनकर पन्नों पर उतरने लगती है, गले से सुर साध कर निकलती है। और अब हम आपको, अनूप जी हमको एक ऐसी कविता सुनाने वाले हैं कि इनका दिल आ गया। अब देखें इनका दिल किसके ऊपर आया और कैसे आया, फिर इनकी क्या किसी ने खबर ली या नहीं ली। स्वागत है अनूप जी आपका। स्वागत है अनूप जी। धन्यवाद। मंच को प्रणाम, सभी दर्शकों को प्रणाम। नॉर्मली मैं नीलम को थैंक्स भी देता हूं, पर अभी तो सामने बैठी है तो क्या बोलूं। मंच को प्रणाम में समझ लो कि वो मंच मेरे प्रणाम में वो भी प्रणाम चला गया मेरा। जरूरत नहीं है। और जैसे कि सुनील भाई ने उस समय कहा, मुझे याद दिला रहे थे, तो ये कविता कुछ उसी से मिलती जुलती सी ही है कि मेरा दिल किस किस तरह से आया और उसका क्या क्या प्रतिक्रिया हुई। ये उस लंबी कविता थी, इसमें कोई 25-30 स्टैंजास वर्सेस थे। उसमें से थोड़े बहुत आपको सुना रहा हूँ, ज्यादा किससे आपको बता नहीं सकता। कि दिल आ गया मेरा गालिब की बेटी पर। क्या बात है, क्या बात है। बहुत हिम्मत की आपने। दिल आ गया मेरा गालिब की बेटी पर, किया उसने मेरी कविताओं पे गौर है। अच्छा। दिल आ गया मेरा गालिब की बेटी पर,
किया उसने मेरी कविताओं पे गौर है। बोली तुम भी हो सुखनवर बहुत अच्छे, बोली तुम भी हो सुखनवर बहुत अच्छे, लेकिन मेरा जरा अंदाज़े बयां और है, लेकिन मेरा जरा अंदाज़े बयां और है। बहुत अच्छे। बहुत खूब। दिल आ गया मेरा लैला की बेटी पर, अच्छा, दिल रुके आ नहीं गया। आप। ये नहीं, अपने कहाँ रुकने वाले हैं, अब एक ही दिल है, आशिक एक ही दिल मिजाज है है। तो सब प्यार है। क्या करें, आशिक मिजाज है, क्या उपाय, वही उपाय नहीं है। अच्छा दिल आ गया मेरा लैला की बेटी पर, जी। दोस्त बोले अरे तू बावला अलबेला है। दिल आ गया मेरा लैला की बेटी पर, दोस्त बोले अरे तू तो बावला अलबेला है। झांसे में आ गया तू उसके मेकअप के, ओहो, झांसे में आ गया आ गए तो उसके मेकअप के। अरे गौर से देख वो बेटी नहीं खुद लैला है। ओहो, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। और वाह, दिल आ गया मेरा अफसर की बेटी पर, अच्छा, दिल आ गया मेरा अफसर की बेटी पर, प्रपोज कर दिया है अब आगे उसकी मर्जी है। दिल आ गया मेरा अफसर की बेटी पर, प्रपोज कर दिया है अब आगे उसकी मर्जी है। खड़ा हूं मैं भी एक लंबी कतार में, खड़ा हूं मैं भी मैं एक लंबी कतार में, मांगी उसने सबसे ट्रिप्लिकेट में अर्जी है। ओहो, बहुत बढ़िया। क्या बात है। तो आप उम्मीद में हैं। जी हाँ, हम कतार में हैं। दिल आ गया मेरा गामा की बेटी पर, आपने नाम सुना होगा गामा पहलवान, आज भी नामी पहलवान गिने नहीं, जाते मुझे हैं। लगा अल्फा बीटा गामा। हाँ, अच्छा पटियाला गामा पटियाला पहलवान महाराज के। वाले गामा है। जी जी। तो दिल आ गया मेरा गामा की बेटी पर, दोस्त बोले यार तू क्यों खतरों से खेलता है। क्या बात है। दिल आ गया मेरा गामा की बेटी पर, दोस्त बोले यार तू क्यों खतरों से खेलता है। तू तो जान बचाने को भाग भी नहीं सकता, तू तो जान बचाने को भाग भी नहीं सकता, और बाप उसका रोज 10,000 दंड पेलता है। बहुत बढ़िया। बेचारा। और दिल आ जी। गया मेरा टीवी हीरोइन पर, अच्छा, नाम नहीं बताऊंगा आपको, पर दिल आ गया मेरा टीवी हीरोइन पर, देखते हैं मोहब्बत क्या क्या गुल खिलाएगी। वाह, अच्छा, दिल आ गया मेरा हीरोइन की, टीवी हीरोइन की, दिल आ गया मेरा टीवी हीरोइन पर, देखते हैं मोहब्बत क्या क्या गुल खिलाएगी। इतना भरोसा है मुझे उस पे कि कम से कम, इतना भरोसा है मुझे उस पे कि कम से कम 40 एपिसोड तक मेरा साथ वो निभाएगी। वाह जी वाह, क्या बात। क्या बात है। क्या फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन है आपकी। और आपको अगर ये लगता हो कि सिर्फ मेरा दिल आता है लोगों पर और उनका नहीं आता होगा मेज पे, तो ऐसी बात नहीं है। उसके भी एक मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ। हाँ, सुनाइए। दिल आ गया मुझ पे गब्बर की बेटी का, अच्छा, इस बार आप फंस गए। दिल आ गया मुझ पे गब्बर की बेटी का, बचाओ मुझे सुनील, अरे थोड़ा तो मेरा साथ दो। दिल आ गया मुझ पे गब्बर की बेटी का, बचाओ मुझे दोस्तों कोई तो मेरा साथ दो। कह रहा था गब्बर घर आके मेरे बापू से, कह रहा था गब्बर घर आके मेरे बापू से, मेरी बेटी के लिए अपने बेटे के हाथ दो, मेरी बेटी के लिए All the best, all the best. ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। सही बात है। बहुत ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। किससे थे? मुझे तो लग रहा था ऊपर उठा के थोड़ा दिखाना। हाँ, ये तो नहीं कहा। अच्छा हुआ गब्बर ने ये तो नहीं कहा कितने आदमी थे, कितने आदमी थे। कितने आदमी। मजा आ गया अनूप जी, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनूप जी का पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो आज के एडमिन हैं, और साथ साथ जो हमारे साथ में हमारे LWG के कवि जुड़े हैं, कवि कवित्रियां, उनका भी बहुत धन्यवाद। उसके अलावा भी हमारे साथ में कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। LWG के जो लोग हैं उनमें से वहीदा को मैंने देखा, सुरेखा के भी मैंने देखे कमेंट्स, और शशिकला कालकर जी हैं, सजल जैन जी हैं, निवेदिता भी वहीदा हमारे साथ हुसैन हैं, बारिन से जुड़ी हैं, निवेदिता और रॉय हैं, हाँ, और मुझे फूलदान सबसे शाह अच्छा है। कमेंट तो वही लग रहा है वहीदा का कि 40 एपिसोड बहुत ज्यादा है अनु। एग्जैक्टली वो ये कह रही हैं। तो सही में। अपर्णा जी अब आगे बढ़ाएं और आप अपनी कविता सुनाएं। हाँ, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने जैसा बोला ना कि जब इंसान प्रेम में होता है तो उसको सब तरफ अपना प्रेमी ही दिखाई पड़ता है, तो ये मैंने 2-3 साल पहले लिखी थी, वो सुना रही हूँ। मेरे हम सफर देखूं जिधर आओ तुम ही नजर, हमें साथ रहना है जन्मों तक, मेरे हम सफर मेरे हम सफर देखूं जिधर आओ नजर। कभी शाम की मदहोशी बन दिल को मेरे रिझाते हो, कभी भोर का सिंदूर मेरी मांग में सजाते हो, मेरे हम सफर कभी प्रेम का पंछी बनकर नील गगन में उड़ाते हो, कभी प्यार का सागर बनकर संग अपने मुझको बहाते हो, मेरे हम सफर। कभी नजरों से नजरें मिलाकर प्यार की शम्मा जलाते हो, कभी इश्क की बूंदें बन करके पानी में आग लगाते हो, मेरे हम सफर। वाह वाह। कभी चाहत का नशा बनकर सांसों में घुल मिल जाते हो, कभी हवा का झोंका बन करके मुझको मुझी से चुराते हो, मेरे हम सफर। कभी धड़कन में शामिल होकर प्यार की पींगे बढ़ाते हो, कभी मन्नत का धागा बनकर मुझसे ही लिपट जाते हो, कभी मन्नत का धागा बनकर मुझसे ही लिपट जाते हो। अब अंतिम लाइन है। कभी इश्क का खुदा बनकर मन मंदिर में बस जाते हो, कभी हाथों की लकीरों में बस कर तकदीर से जुड़ते हो,
हाथों की लकीरों में बस कर तकदीर से जुड़ते हो। मेरे हम सफर देखूं जिधर आओ, तुम ही नजर। वाह धन्यवाद। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया अप्पू जी, बहुत बहुत अच्छा बढ़िया। तरन्नुम, वाह वाह, क्या बात। धन्यवाद। आज बहुत अरसे के बाद मैं गा पाई हूँ, 2-2.5 महीने के अरे बाद। ओहो, जी। और हाँ, जिस चीज को हम मिस कर रहे बढ़िया थे गाए, ना, वो आज बढ़िया हम गाए। सबको सुनने को मिला, जो आपको हम तरन्नुम में हमेशा सुनते हैं। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है दी आज आपके साथ। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत अच्छा। अब हमारा पहला राउंड यहीं खत्म होता है। अब दूसरा राउंड हम लोग ले रहे हैं, और वो मैं और तुम। जब मैं और तुम मिलते हैं तो क्या बन जाता है? हम बन जाते और हैं। हम जब बन जाता है तो मैं और तुम पीछे छूट जाता है, हम होकर एक साथ में हो जाते हैं, बिल्कुल। और एक रिश्ता हमेशा के लिए, ताउम्र के लिए बन जाता है, जन्म जन्मांतर का साथ हो जाता है। और इसी रिश्ते की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी सुनील जोशी जी को, और वो जो अपनी संगनी के ऊपर कविता सुनाने वाले हैं। मैंने खास करके उनसे गुजारिश करी कि ये, क्योंकि राउंड है मैं, हम और तुम, और अगर शायद कोई अपने बसंत के ऊपर भी कविता सुनाना चाहे तो उसका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सुनील जी से मैंने कहा कि नहीं, आप तो हम संगनी के ऊपर हमें सुनाएंगे ही, तो 2 लाइनें इनके लिए। मेरा तस्वुर भी जब जब छूकर आता है, देर तक तेरी खुशबू से मेरा बदन महकता है। स्वागत है सुनील जी आपका। क्या बात है दी, बहुत सुंदर आपकी गायकी, और बेहतरीन आप मंच संचालन कर रही हैं दी। हम कमेंट के धन्यवाद। माध्यम से देख सकते हैं। बहुत सुंदर काव्य गोष्ठी का आप संचालन और आयोजन आपने किया है। और जिस तरीके से आपने मेरे हम सफर को गुनगुनाया, तो मैं अपनी कविता पर आने से पहले मैं कुछ चंद लाइनें आप सबके समक्ष रखना चाहता हूं कि उनकी बातों से इश्क, उनकी बातों से इश्क और उनसे मोहब्बत कर बैठा, उनकी वाह, बातों से इश्क और उनसे मोहब्बत कर बैठा, दिल लगा कर जहां में ये क्या कर बैठा। आहा, आहा, क्या बात। क्या बात वाह जी एक, वाह, एक बहुत तरफा अच्छा। सी चली जा रही थी ये जिंदगी, एक तरफा सी चली जा रही थी ये जिंदगी, 2 कदम साथ चलकर उन्हें अपना मान बैठा, उनके आने से रोशन मिजाज हुए, उनके आने से रोशन मिजाज हुए, वरना इस वीराने को मैं अपना मान बैठा, क्या वरना वाह बात। इस वाह, वीराने को मैं आहा, अपना मान बहुत बैठा। बढ़िया। बहुत अब बढ़िया। मैं, जी, अब मैं अपनी कविता पर आता हूं, जो अपर्णा दी ने जैसा जिक्र किया, और अपर्णा दी का आदेश सराखों पर, मैंने कोशिश की है। धन्यवाद। दी 1 मिनट दीजिएगा मेरे को। जी, मैंने लिखा है हम तुम, तो उसकी चंद पंक्तियां आप सबके समक्ष हाजिर हैं कि मेरे प्रेम को तुम इश्क कहते हो, मेरे प्रेम को तुम इश्क कहते हो, जो रूठ जाऊं तो नाराज रहते हो, मेरे अरे प्रेम को तुम इश्क कहते हो, जो रूठ जाऊं तो नाराज रहते हो, मुझे समझ नहीं आती है बातें तुम्हारी, मुझे समझ नहीं आती हैं बातें तुम्हारी, जो कहता हूं मैं वही तो तुम कहते हो। वाह, आहा, वाह जी वाह, एक बार फिर से पढ़ता हूं इसको कि मेरे प्रेम को तुम इश्क कहते हो, जो रूठ जाऊं तो नाराज रहते हो, मुझे समझ नहीं आती हैं बातें तुम्हारी, बातें तुम्हारी, जो कहता हूं मैं वही तो तुम भी कहते तुम हो। कहते हो, वाह वाह, जी, मेरे हृदय को किस अवरोध ने घेरा है, मेरे हृदय को किस अवरोध ने घेरा है, धड़कता है शायद इसीलिए पहरा है, बड़ी वाह खामोशी से गुजारी है रात हमने, बड़ी खामोशी से गुजारी है रात हमने, इस सुबह को जब से ख्वाबों ने घेरा है। वाह वाह, और क्या बात है। बहुत अच्छे, अंतिम कुछ पंक्तियों में आपको
आपको पता चलेगा कि ये मैं क्या लिख रहा हूं, कि तुम्हारे नैनों का सूरते हाल लिख दूं, तुम्हारे वाह नैनों का सूरते हाल लिख दूं, मैं तेरी मोहब्बत में एक किताब लिख दूं। वाह वाह तुम्हारे नैनों का सूरते हाल लिख दूं, मैं तुम्हारी मोहब्बत में एक किताब लिख दूं, मुझे फिक्र है तेरा जिक्र आम ना हो जाए। मुझे क्या बात, मुझे फिक्र है कि तेरा जिक्र आम ना हो जाए, कहे तो तेरे नाम में अपना नाम लिख दूं, कहे तो क्या तेरे बात, नाम वाह में अपना नाम लिख बेहद, दूं। वाह बहुत बहुत बढ़िया। शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा अच्छा हुआ बहुत हमने आपसे कहा कि आप संगनी पर सुनाइए, बहुत बढ़िया जी कविता, मजा आ गया जी सुन के। और जो बहुत आपने शुक्रिया। रूठने मनाने वाली बात कही ना, तो मैंने जी एक कविता पहले लिखी थी, प्यारी सी नोक झोंक, उसकी चंद लाइनें बताती हूँ। अंत में मैंने लिखा था कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुमसे झगड़ा करूं या कुछ करूं, जी मुझे अच्छा नहीं लगता बात बात पर तुम्हें सताना, मगर क्या करूं, तुम्हें कभी कभी सताती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, इतने रूठने झगड़ने के बाद तुम्हारा मुझे प्यार से मनाना और मनाना। असली प्यार जताना। अच्छा वाह, बहुत क्या बात, और यही प्यार है। हाँ, यही जी प्यार है। जी और अब हम आगे बढ़ते हैं। हम, मैं और तुम कविता के लिए मैं नीलम को बुलाना चाहूंगी। ये जरूरी नहीं है कि प्रेम, मतलब हम में खाली पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका आए। नीलम बिल्कुल, कुछ और कहने वाली हैं। नीलम, स्वागत है। स्वागत है बहुत नीलम। शुक्रिया। पहले एक 4 लाइनर सुनाना चाहूंगी कि तुम मुझे खाक कर देना, मैं राख हो बिखर जाऊंगी। आह, तुम मुझे खाक कर देना, मैं राख हो बिखर जाऊंगी। जब मैं फिर जन्म लूंगी, मैं पहले से और निखर जाऊंगी। वाह, क्या, क्या बहुत बात बढ़िया, है। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत तो मेरी अच्छे कविता है हम, मैं और तुम। वाह ये कुछ मजाकिया तौर पे है, परंतु अनूप जी जैसी नहीं। अनूप जी इसके मास्टर है। तो पेश है कविता। हमने उनसे उस दिन किसी बात पर कुछ तुनक कर कहा, जो हो सो हो, वो हो और जहां हो हमको नहीं पता। बेटी बात सुन रही थी, बड़े जोर जोर से खिलखिलाई। ये हम कौन है, ये तो मुझे भी समझा दो मेरी माई। हम माई नहीं है, हम तुम्हारी मम्मी है प्रिय बेटी। इस बात पर पहले तो हमारे गोद में आकर वो लेटी, फिर बोली, पर इस हम में कौन कौन है ये तो बता दो। हमसे ज्यादा ना बोलो, अपने कमरे में जा सुस्ता लो। तुम नई जनरेशन की हो, ये हम की भाषा न समझोगी। इस हम पर रहोगी तो जूही चावला जैसे ऊपर पहुंचोगी। मम्मी सच में आप बहुत ही ज्यादा हो गई हो पुरानी। जूही, माधुरी, जीनत, रेखा अब बनकर रह गई है कहानी। वैसे भी अब पिक्चर नहीं, ओटीटी का आ गया है जमाना। जूही चावला की कहानी तुम मेरे दोस्तों को ना ही सुनाना। वाह वाह पर मेरा प्रश्न मम्मी वहीं पर आकर रुक जाता है। ये हम कौन है समझ में मेरे जरा भी नहीं आता है। वैसे भी हम में तो आप और पापा दोनों ही सम्मिलित हैं। आप मैं कहो या तुम कहो, ये हम तो बिल्कुल व्यर्थ है। बातों ही बातों में लफ्ज बेटी ने कह दिए थे। सच हम में तो मैं और तुम दोनों के स्वर मिले थे। अब छोड़ वाह, दिया है मैंने भी खुद के लिए हम बोलना। मैं हूं, तुम है, हम है हम दोनों के स्वर का मिलना। मैं हूं, तुम हो और हम है एक दूसरे के स्वर का मिलना। मिलना। बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। वाह, बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। और अब हम आगे बढ़ते हुए फिर से बुलाना बहुत सुंदर। चाहेंगे सुनील चौधरी जी को।
और उनके लिए जो वो हमको सुनाने वाले हैं वो तरन्नुम में सुनाने वाले हैं। स्वागत है सुनील जी, आप हमको अपनी जी गजल सुनाइए। जी भी शायद थोड़ी सी दुखी सी लगे, लेकिन है गजल, प्यार मोहब्बत की है। शोरो गुल में तमाम शब बीती, शोरो गुल में तमाम शब बीती, ऐसी तन्हाई में थी शब बीती, ऐसी तन्हाई में थी शब बीती, अपनी बीती तुझे सुनाऊं क्या, अपनी बीती तुझे सुनाऊं क्या, जितनी बीती थी चश्मे तर बीती, जितनी बीती थी चश्मे तर बीती, शोरगुल में तमाम शब बीती, शोरगुल में तमाम शब बीती। कल फलक भी रो रहा था संग, कल फलक भी रो रहा था संग, अश्क शबनम में मिलके गिरते थे, अश्क शबनम में मिलके गिरते थे, रात की करवटों में सलवट थी, रात की करवटों में सलवट थी, काली चादर पे शब जो बीती थी, काली चादर पे शब जो बीती थी। आके सज जाती यादें आँखों में, आके सज जाती यादें आँखों में, काश आंखें न मेरी नम होती। ओहो, ये भी है इसमें, ये भी जो हो जाता है बीच में कभी कभी। काश आंखें न मेरी नम होती, अश्क दामन पे गिरते जाते थे, अश्क दामन पे गिरते जाते थे, इतनी भीगी थी शब जो बीती थी, इतनी भीगी थी शब जो बीती थी, कैसे कैसे सितारे टूटे थे, कैसे कैसे सितारे टूटे थे, कैसे कैसे नज़ारे फूटे थे, कैसे कैसे नज़ारे फूटे थे, चार सू हर तरफ बेरंगे थे, चार सू हर तरफ थे बेरंगे, फीकी रंगोली बीच फीकी थी, फीकी रंगोली बीच फीकी थी। आखिरी है, दामने दीद कर भी क्या लेता, दामने दीद कर भी क्या लेता, साफ सफहे थे कोरी सोच तमाम, साफ सफहे थे कोरी सोच तमाम, हमने झटकी स्याही ना बिखरी, हमने झटकी स्याही ना बिखरी, कोरी थी रात कोरी निकली थी, कोरी थी रात कोरी निकली थी, शोरगुल में, शोरगुल में तमाम बीती थी, ऐसी तन्हाई शब जो बीती थी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। आपकी तन्हाई पे मुझे कुछ याद आया। वाह जी वाह, क्या बात है। इश्क करते हो हमसे कहो तो सही, इकरारे मोहब्बत जताओ कभी, वाह वाह, क्या बात है। रात तन्हा कटी दिन गुजरता नहीं, मेरी खामोशियों को पढ़ो तो सही, हम सफर बन के हाथों को थामो जरा, राह उल्फत में आंखें बिछाओ
कभी क्या बात आप है, आपकी कविता वाह सुन के, आपकी गजल सुन के मुझे ये याद आया। और वाह, अब हम बुलाना चाहेंगे अनूप जलान जी को। ये स्वागत जो है। कविता सुनाने वाले हैं, ये किसी से वर्षों बाद मिलते हैं तो कहाँ कहाँ के तार झनकारते हैं, उसके उसके बारे में ये हमको कुछ एक कविता के रूप में सुना रहे हैं। और इनके लिए 2 लाइनें, वो मेरे ख्यालों में जागती है, मेरी लिखी नहीं है लेकिन, वो मेरे ख्यालों में जागती है और मैं उसकी पलकों में सोता हूँ। वाह, स्वागत है। वाह, स्वागत है बड़े भैया। आपने अपर्णा जी बीच में बसंत का जिक्र कर दिया, तो हम्म, 2 लाइनें बसंत पर, बसंत में प्रेम पर। हम्म, मेरी नहीं है, ये एक लोक कविता दोहा है, पर बस याद आ गया इसलिए सुना रहा हूं कि फागुन मास बसंत ऋतु, फागुन मास बसंत ऋतु, नव तरुणी नव नेह। फागुन मास बसंत ऋतु, नव तरुणी नव नेह। कैसे सखी कहो सखी कैसे सहूं, कहो सखी कैसे सहूं, 4 अगन एक देह। वाह वाह, 4 अगन यार एक अगन एक एक देह। दे, बहुत वाह खूब। वाह, अच्छे, बहुत तो बढ़िया। बहुत सुंदर, ये जो नव तरुणी नव नेह वाली इश्क मोहब्बत की ये बात है, और मैं जो सुना रहा हूँ वो थोड़ा मेरी उम्र के हिसाब से लिहाज करते हुए लिखी है। छोटी सी है, बहुत कोई बड़ी नहीं है। एक क्षण का मिलन। एक क्षण का मिलन। जी स्वागत है। दोनों के चेहरे पर पतझड़, दोनों के चेहरे पे पतझड़, दोनों के लब पे मुस्कान। दोनों के चेहरे पे पतझड़, दोनों के लब पे मुस्कान। चमक वाह, उठी दोनों की आंखें, बीती बातें आई ध्यान। क्या वाह, बात। दोनों के चेहरे पे पतझड़, दोनों के लब पे मुस्कान। चमक उठी दोनों की आंखें, बीती बातें आई ध्यान। क्षण भर उसको गले लगाया, क्षण भर उसको गले लगाया, क्षण भर उसका थामा हाथ। वाह, वाह, क्षण भर उसको गले लगाया, क्षण भर उसका थामा हाथ। दोनों ने क्षण भर की बातें, दोनों ने की क्षण भर बातें, फिर छूटा दोनों का साथ। वाह, क्या बात है। क्षण भर उसको गले लगाया, क्षण भर उसका थामा हाथ। दोनों ने क्षण भर की बातें, फिर छूटा दोनों का साथ। वाह, क्या फिर भूल सकूंगा उसको, क्या फिर बोल सकूंगा उसको। क्या बिल्कुल। फिर भूल सकूंगा उसको, क्या फिर आएगी वो याद। क्या बात है। क्या बात। क्या फिर भूल सकूंगा उसको, क्या फिर आएगी वो याद। किस्मत में और क्या लिखा है, किस्मत में क्या और लिखा है, क्षण भर के उस मिलन के बाद। क्या किस्मत बात है। में क्या और लिखा है, क्षण भर बहुत के उस मिलन के बाद। बहुत सुंदर लिखा आपने, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। थैंक बहुत यू जी, नमस्कार। बहुत बहुत सुंदर। बहुत गहरा प्रेम दर्शाया है आपने। बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद, धन्यवाद सुनील जी। बहुत सुंदर। और जी अप्पू जी। हाँ, मैं सुनाती हूँ। मैं पहले प्रेम ग्रंथ के ऊपर सुनाने वाली थी, जी लेकिन अभी बसंत की बात कही है तो सोचा बसंत पे सुनाती हूँ, लेकिन उससे पहले 4 लाइनें। जी स्वागत है आपका। आजकल मैं प्रेम लिख रही हूँ, आजकल मैं प्रेम लिख रही हूँ, तुमको तुम्ही से चुराकर दिल वाह, की धड़कनों में बसा रही हूँ। क्या बात है। आजकल मैं प्रेम लिख रही हूँ, प्रेम लिख रही है। आजकल मैं प्रेम ग्रंथ लिख रही हूँ। बहुत वाह, अब मैं अब प्रस्तुति करती हूँ। बसंत जी में इसमें भी प्यार है। तुम आ जाते बसंत बनकर, एक बार
जो तुम आ जाते वसंत बनकर एक बार मैं राहों में बिछा देती अनेक सुगंधित पराग, बहार में लेती राहें एक बार, बहार में लेती पलकों से राहें एक बार, जो तुम आ जाते। राग बसंती बनकर गीतों में ढल जाते, गीतों में ढल जाते, मन की वीणा के तारों को प्रेम से झंकृत कर जाते, मैं अधरों पे सजा लेती अनुराग भरा राग, मैं अधरों पे सजा लेती अनुराग भरा राग, जो तुम आ जाते। मन के अंतस पर बहार बन कर छा जाते, बहार बन कर छाते, प्रेम के पुष्प खिलाकर अंतर मन कर देते गुलजार, मैं पलाश का श्रृंगार करके हर सिंगार सी महक उठती, जो तुम आ जाते। पटल पर प्रीत छटा बन बिछ जाते, तन बसंती मन बसंती करके जीवन को बसंत बनाते, मैं पीली चूनर ओढ़ कर लेती श्रृंगार, मैं कोयल की कूक मचाती, तितली सी उड़ जाती, जो तुम आ जाते बनकर बसंत एक बार, मैं राह में बिछा देती अनेक सुगंधित पराग, बहार में लेती पलकों से राहें हर बार। धन्यवाद। बहुत अच्छे अपर्णा जी, वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बसंत का मतलब ही पर्यायवाची ही बसंत का मतलब जो है प्रेम, ये है, जो प्रेम है। बिल्कुल एकदम सही कहा। श्रृंगार, बिना श्रृंगार के बसंत का कोई मतलब नहीं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और आज का कार्यक्रम अब यहीं पे हम समाप्त करने की आप सबसे आज्ञा लेंगे, और एक बार नहीं देंगे नहीं तो हम जमे रहेंगे और जो पत्थर भी नहीं पड़ेंगे। हाँ, पत्थर भी नहीं पड़ेंगे, ऑनलाइन है। ये नीलम जी ने बड़ी अच्छी बहुत पुरानी याद दिला दी। हम जब बचपन में रेडियो सुना करते थे तो हमारी दादी रात में 10:30 बजे के बाद बंद हो जाता था वेद भारती कि अब हमें आज्ञा दीजिए, तो बोलता था अब हमें आज्ञा दीजिए, आज की हमारी सभा ही समाप्त होती है, अब कल हम आपसे आज सुबह 8 बजे फिर भेंट होगी, इस तरह से कुछ बोलता था। जैसे वो बोलता था अब हमें आज्ञा दी, तो हमारी दादी कुछ सुनती, ये जरूर सुनती थी कि जाओ दे दी आज्ञा मतलब विदाउट एनी फेल डेली का काम था उनका, जाओ दे दी आज्ञा।
तो वही नीलम जी की बात ही आ गई और नहीं जाने देते। नहीं देखिए, ऑफलाइन में तो डर रहता ना कि ज्यादा बोला, ज्यादा कुछ उल्टा सीधा हुआ, प्रोग्राम लंबा जी खिंचा तो टमाटर जी अंडे सब पड़ने का डर रहता है। बिल्कुल ऑनलाइन बिल्कुल। में ये दिक्कत नहीं रहती है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आजकल आजकल अब टमाटर कोई नहीं मारता, बहुत महंगे हो रहे हैं। बहुत महंगे। चलिए चलिए अभी ऑफलाइन मिलिए, देखते हैं क्या पड़ता है। हाँ देखिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे श्रोताओं का जो हमारे साथ जुड़े और प्यारे प्यारे कमेंट्स देते रहे। हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। और जो मंच पर हमारे साथ कवि जुड़े, और अनूप जलान जी, सुनील चौधरी जी, नीलम, और उनका धन्यवाद, और अनूप जलान जी का खास करके, क्योंकि उन्हीं की वजह से आप हम सबको देख पा रहे हैं। वो आज वाह का जी मंच, वो आज स्ट्रीम यार्ड वही रन कर रहे हैं, और इसी वजह से हम सब आपके समक्ष आ सके। बहुत बहुत अपर्णा जी धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अपर्णा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर शुभ संचालन रात्रि। किए। शुभ बहुत सुंदर रात्रि। शुभ रात्रि चलिए, शुभ रात्रि शुभ रात्रि, शुभ रात्रि शुभ थैंक रात्रि। यू। शुभ रात्रि।